नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स पर। यानी राजस्थान करंट अफेयर जो आपका अप्रैल 2023 का है, उसका भाग 2 जो है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले हम अप्रैल माह का एक वीडियो देख चुके हैं, साथ ही साथ मई माह के 2 वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे और एक वीडियो आपको जून माह का मिल चुका है। यानी ये वीडियो करने के बाद आपका लगभग अप्रैल से लगा के और जून तक का जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जून की जो कुछ घटनाएं बचेगी वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। फिर हम जनवरी से लगा के और मार्च तक का जो राजस्थान का करंट अफेयर है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला है हमारे सामने राजस्थान की विधानसभा में नई समितियां। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि राजस्थान विधानसभा में 19 नई समितियां बनाई गई है। उसमें से 6 समितियों पर हम लोग बात कर चुके थे। 6 समितियां कौन कौन सी देखी थी? उसमें सबसे पहली जो समिति देखी थी वो देखी थी जनलेखा समिति, और जनलेखा समिति का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया किसको? राजेंद्र राठौड़ को। राजेंद्र राठौड़ को। मैंने आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछा था कि गुलाबचंद कटारिया जो है वो पहले इस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको कहाँ का अध्यक्ष बनाया गया, वो उनको कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? तब हमारा आंसर होगा असम का राज्यपाल उनको नियुक्त किया गया है। दूसरी समिति हमने देखी थी प्राक्कलन समिति। ये जो प्राक्कलन समिति है इसमें हमने 2 समितियां देखी थी। एक तो देखी थी प्राक्कलन के, जिसके अध्यक्ष है राजेंद्र पारिक। उसके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र पारिक। और दूसरी हमने देखी थी प्राक्कलन खे समिति, जिसके अध्यक्ष है दयाराम परमार। दयाराम परमार। उसके बाद एक समिति देखी थी हमने जिसका नाम था राजकीय उपक्रम समिति, और इसके अध्यक्ष है जो वर्तमान में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा। और फिर उसके बाद हमने बात की थी नियम समिति की, और विधानसभा में नियम किसके द्वारा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसके अध्यक्ष होंगे विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी। उसके बाद एक समिति और देखी थी, और वो समिति आपकी सदाचार समिति। सदाचार समिति की जो अध्यक्ष है वो बनाया गया दीपेंद्र सिंह को। किसको? दीपेंद्र सिंह को। तो ये समितियां हम लोग बात कर चुके थे। अब उनके अलावा आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले याचिका समिति। याचिका समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो बनाया गया है अर्जुन लाल जिंगर को। अर्जुन लाल जिंगर, इनको बनाया गया है याचिका समिति का अध्यक्ष। पर्यावरण संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्षा है मंजू देवी, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और पुस्तकालय समिति जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया है रामनारायण मीणा को। रामनारायण मीणा इसके अध्यक्ष बनाया गया। फिर प्रश्न एवं संदर्भ समिति की यदि हम बात करें तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है विनोद कुमार को। विनोद कुमार। अगली समिति है आपकी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं नरेंद्र बुढ़ानिया। और आज की लास्ट, यानी हमने बात की थी कि हम 6 समितियां करके याद करेंगे ताकि आपको सारी समितियां बहुत अच्छे से याद हो जाए। लास्ट है आपकी सरकारी आश्वासन समिति। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए गुरमीत सिंह कुनर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन, यानी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके अंतर्गत भारत सरकार हाई स्पीड ट्रेनें जो है उनका संचालन कर रही है। उनमें यदि हम बात करें तो राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया था 12 अप्रैल 2023 को। यानी 12 अप्रैल 2023 को आपकी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन चलती है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था आपका जयपुर रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आप लोगों को पता होगा हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। और ये जो ट्रेन है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि कहाँ से कहाँ तक चल रही है? ये ट्रेन चल रही है आपकी अजमेर रेलवे स्टेशन से लगा के, यानी राजस्थान का अजमेर रेलवे स्टेशन से दिल्ली जो है, दिल्ली में पड़ता है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, इनके बीच में ये ट्रेन चल रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की
पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई? तब हमारा आंसर होगा अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच। अब ये क्या करेगी, अजमेर से दिल्ली का जो टाइम है वो इस ट्रेन से लगभग 5.25 घंटे लगेंगे, लगभग 5.25 घंटे लगेंगे, जो कि शताब्दी ट्रेन जो है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो है उससे भी कम है, क्योंकि शताब्दी में भी लगभग 6.25 घंटे लगते हैं, लेकिन इसमें कितने लगेंगे? 5.25 घंटे के लगभग लगेंगे। आगे बात करते हैं राजस्थान गौरव सम्मान। राजस्थान गौरव सम्मान जो है वो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा दिए गए, कलराज मिश्र के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए। और ये पुरस्कार वैसे तो बहुत सारे व्यक्तियों को दिए, लेकिन उनमें से जो हमारे लिए हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम है अजय सिंह का, अजय सिंह। और अजय सिंह का जो संबंध है वो आपका वुड बॉल से है, याद रखना इनका संबंध किससे? वुड बॉल से। फिर दूसरी बात करते हैं हम, दूसरे जो व्यक्ति है उनका नाम है अंकित जैन, अंकित जैन। अंकित जैन जो है ये दुबई के यंग एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर। इनको पुरस्कार दिया गया, कौन सा? राजस्थान गौरव। और तीसरा एक व्यक्ति है जिनका नाम है अजय सिंह मीणा, अजय सिंह मीणा। अजय सिंह मीणा जो है ये राजस्थान के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी, यानी ये फुटबॉलर है। और लास्ट आपको याद रखना है जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका नाम है बतूल बेगम, बतूल बेगम। बतूल बेगम जो है ये आपकी जयपुर की एक मांड गायिका है, यानी ये कौन है? तब हमारा आंसर होगा जयपुर की मांड गायिका है, मांड गायिका। अब देखो पिछले साल भी ये चर्चा में रही थी, क्योंकि इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? नारी शक्ति पुरस्कार। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि बतूल बेगम को कौन से वर्ष का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है इसका शुभारंभ किया गया आपका जालाना में, जालाना। और ये कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। जालाना जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से जालाना, क्योंकि कल के वीडियो में भी हमने बात की थी कि जालाना में लेपर्ड सफारी शुरुआत की गई, यानी राजस्थान की प्रथम लेपर्ड सफारी यहीं जालाना में शुभारंभ होती है। अब ये जो आपका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है इसका शुभारंभ किया था हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, यानी शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और ये आपका इंडिया इंटरनेशनल जो है, इंडिया इंटरनेशनल, साथ ही साथ इंडिया हैबिटेट सेंटर जो है, हैबिटेट सेंटर, इसकी तर्ज पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये कहाँ बन रहा है? तब हमारा आंसर होगा जालाना। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे जालाना जयपुर में। आगे बात करते हैं हीरोज़ ऑन द रोड अवार्ड, यानी एक अवार्ड है जिसका नाम है हीरोज़ ऑन द रोड अवार्ड। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो अवार्ड है ये अवार्ड किसको दिया जाता है? यानी सबसे पहला प्रश्न कि भाई हीरोज़ ऑन द रोड अवार्ड जो है ये अवार्ड किसको दिया जाता है? तो ध्यान रखना ये अवार्ड जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, और उस व्यक्ति को दिया जाता है जो दुर्घटना मुक्त ड्राइविंग करता है। यानी दुर्घटना मुक्त ड्राइवर जो होते हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मान दिया जाता है। आप बोलोगे सर दुर्घटना मुक्त ड्राइविंग कैसे? दुर्घटना मुक्त ड्राइविंग का मतलब है कि वे बस ड्राइवर जिन्होंने अपना जो सेवा काल है, जैसे रोडवेज के जो बस ड्राइवर है, उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान यदि कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया तो ऐसे ड्राइवरों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ये हमारे राजस्थान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान के एक व्यक्ति है जिनका नाम है सियाराम चौधरी, सियाराम चौधरी। इनको इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। सियाराम चौधरी हमारे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है उसमें रोडवेज के ड्राइवर है, RSRTC, इसमें जो बस है उसके क्या है? अध्यक्ष है। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ RSRTC की स्थापना कब हुई? RSRTC की स्थापना कब हुई? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर ये जो पुरस्कार इनको दिया गया, ये दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही हो जाती है कि राजस्थान के किस व्यक्ति को
हीरोज़ ऑन द रोड अवार्ड दिया गया, तब हमारा आंसर होगा सियाराम चौधरी को। आगे बात करते हैं टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड आपका मिला है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जिसको हम राजस्थान आवासन मंडल के नाम से जानते हैं, राजस्थान आवासन मंडल के नाम से जानते हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया है, और ये जो पुरस्कार दिया है ये इनको दिया है एक संस्था है भारत की जिसका नाम है नार्डेको। संस्था का नाम क्या है? नार्डेको। नार्डेको की फुल फॉर्म क्या होगी? NA का मतलब है नेशनल, R का मतलब रियल, E का मतलब एस्टेट, D का मतलब डेवलपमेंट, और CO का मतलब हो जाएगा काउंसिल। इसके द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया, किसको? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आपके अभी बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि मई माह का जब हमने करंट अफेयर देखा था उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान आवास मंडल जो है उसको 2 पुरस्कार दिए गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ उन दोनों पुरस्कारों के नाम। आगे बात करते हैं गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड। ये जो बोर्ड है इसका गठन वैसाखी के दिन 14 अप्रैल को किया गया था, यानी 14 अप्रैल को इसका गठन होता है। अब इसकी संरचना क्या होगी? तो इसकी संरचना में एक तो अध्यक्ष होंगे, यानी अध्यक्ष होंगे इसमें कितने? 1, और एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। अब इनके अलावा सदस्य जो होंगे उनकी संख्या होगी 5, यानी कुल मिला के इसमें टोटल सदस्य यदि आपसे पूछे तो आंसर होगा 7। लेकिन यदि हमें पूछा जाए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर, तब हमारा आंसर होगा 5। और ये 5 सदस्य जो है वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होंगे, और इनका जो कार्यकाल होगा वो कार्यकाल होगा आपका 3 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष। हम किसी दिन एक शॉर्ट वीडियो बना के उसमें बात करेंगे राजस्थान में जितने भी बोर्ड बने, क्योंकि इस बार खूब सारे बोर्ड बने। महाराणा प्रताप बोर्ड, एक बोर्ड आपका बन गया वीर तेजाजी बोर्ड, ये आपका हो गया गुरु नानक देव बोर्ड, तो ये जितने भी आपके देवनारायण बोर्ड भी बना हुआ है, तो ये सारे जो बोर्ड है इन बोर्ड पे हम लोग एक दिन एक शॉर्ट वीडियो में बात कर लेंगे, जिससे आपके सारे के सारे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं बांसवाड़ा क्रिकेट स्टेडियम, यानी बांसवाड़ा में कुठारिया नामक एक जगह पड़ती है, यानी कुठारिया में एक क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ किया गया है, और इसका जो शुभारंभ किया गया वो विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी के द्वारा किया गया। अब ये जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम का जो नाम है, ये नाम राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के नाम पे किया जाएगा, हरिदेव जोशी के नाम पे किया जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ हरिदेव जोशी पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, यानी हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय वो कहाँ पे है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं और कितने लोग एक्टिव है इन चीज़ों को लेकर। आगे बात करते हैं संरक्षित खेती हेतु अनुदान, यानी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उनके द्वारा घोषणा की गई भी हम संरक्षित खेती करने वालों को क्या देंगे? अनुदान देंगे। अब ये जो अनुदान होगा ये 60,000 किसानों को दिया जाएगा। कितने किसानों को? 60,000 किसानों को दिया जाएगा, और इसमें उनको 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या? संरक्षित खेती हेतु अनुदान। कई बार क्या फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। फिर आगे बात करते हैं ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22। ये जो सूचकांक है, इस सूचकांक में हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान सबसे आगे है, यानी 5 राज्यों सहित राजस्थान इसमें सबसे आगे है, और इसको जारी जो किया जाता है वो किया जाता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसको जारी करता है। और अब हम लोगों से पूछा जाए कि भाई ऊर्जा दक्षता ब्यूरो किस प्रकार का आयोग है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये एक वैधानिक आयोग है। अच्छा, वैधानिक आयोग का मतलब एक ऐसा आयोग जिसका निर्माण किसी न किसी एक्ट अधिनियम के माध्यम से हुआ हो। तो हमारा मन में प्रश्न आएगा कि इसके लिए फिर अधिनियम कौन सा लेके आए? इसके लिए हम लोग जो अधिनियम लेके आए थे वो अधिनियम लेके आए थे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। और ये जो आयोग है, ये जो ब्यूरो है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 मार्च 2002 को। स्थापना कब हुई? 1 मार्च 2002 को। तो ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। फिर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान को इसमें सबसे आगे रखा गया है। उसके बाद आपका पावर यानी ऊर्जा से रिलेटेड एक और
सूचकांक है। 11वीं पावर यूटिलिटीज़ इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग। ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग जारी की है ऊर्जा विभाग ने। किसने जारी की है? ऊर्जा विभाग के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। और इसमें जो अजमेर डिस्कॉम है, इसने देश के जो टॉप 20 डिस्कॉम है उसमें अपनी जगह बनाई है। अब राजस्थान से यदि हम लोग बात करें तो अजमेर जो डिस्कॉम है उसकी रैंक रही है 19वीं, जबकि जयपुर डिस्कॉम की रैंक रही है 29वीं और जोधपुर डिस्कॉम की रैंक रही है कितनी? 39। तो सीधा सीधा याद हो सकता है भाई, सब में 10-10 का गैप है। अजमेर 19वें पे, जयपुर 29वें पे और जोधपुर 39वें पे, क्योंकि यही 3 कंपनियां हैं जो राजस्थान में विद्युत वितरण का कार्य करती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि नागौर का जो लाडनू क्षेत्र है वो इन तीनों में से कौन से डिस्कॉम के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं। आपनी धरोहर आपनो गौरव, ये एक पुस्तक का नाम है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये पुस्तक का नाम है तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, यानी इसका प्रकाशन किसने किया? तो इसका प्रकाशन जो है वो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के द्वारा, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और इस पुस्तक का जो विमोचन था वो विमोचन किया था बीडी कल्ला के द्वारा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि बीडी कल्ला के पास शिक्षा विभाग के अलावा और कौन सा विभाग है, यानी और कौन से मंत्री हैं ये। फिर आपके मन में आएगा अक्सर ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में क्या जानकारी है? तो इस पुस्तक में आपके राजस्थान के जितने भी योद्धा हुए हैं, यानी रणबांकुर हुए हैं, या राजस्थान के जो भी महापुरुष हुए हैं, राजस्थान के संत हुए हैं, राजस्थान के लोक देवता या लोक देवियाँ जितनी भी हुई है, उन सब के बारे में आपको जानकारी किस में मिलेगी? इस पुस्तक में मिलेगी। आगे हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे, और अगली स्लाइड है आपकी पीएम श्री योजना में स्कूलों का चयन, यानी केंद्र सरकार की एक योजना है पीएम श्री योजना। इस पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों का सिलेक्ट करके उनके विकास के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्कूल चयनित हुए हैं वो आपके राजस्थान के हुए हैं, और राजस्थान के जो स्कूल चयनित हुए हैं उनकी संख्या है 402, यानी राजस्थान के टोटल कितने स्कूल? 402। इन 402 में से यदि हमसे बात की जाए कि माध्यमिक शिक्षा के कितने हैं, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे 346, जबकि प्राथमिक शिक्षा के जो स्कूल है उनकी संख्या है 56, यानी 56 और 346, टोटल राजस्थान के कितने? 402। और इस योजना में सर्वाधिक स्कूल चयन राजस्थान राज्य के हुए हैं। तो हमारे लिए ये सूचना और इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे बात करते हैं ओपन हाउस स्टेक होल्डर्स डायलॉग। ये एक डायलॉग है, यानी एक संवाद है। इस संवाद का जो आयोजन हुआ था वो आपका आरकेट जयपुर पे हुआ था। आरकेट जयपुर, जो कि राजस्थान का पहला आरकेट है। आरकेट की फुल फॉर्म राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो काम है जयपुर में है, और राजस्थान का ये पहला है आरकेट। इसमें आयोजन हुआ किसका? ओपन हाउस स्टेक होल्डर्स डायलॉग का। डायलॉग की जगह आपको संवाद भी दिया जा सकता है। और लास्ट हम बात करते हैं राज मत्स्य पोर्टल। ये जो राज मत्स्य पोर्टल है इसका लोकार्पण किया गया लालचंद कटारिया के द्वारा। लालचंद कटारिया जो है, इनके पास राजस्थान में कृषि और मत्स्य विभाग है। अब ये जो पोर्टल शुभारंभ किया गया है, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है घर बैठे विभागीय योजनाओं की जानकारी, घर बैठे विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फिर 2 और फैक्चुअल क्वेश्चन है कि राजस्थान में नए टैक्स मित्र जो है उनकी नियुक्ति की जाएगी और उनकी संख्या है आपके 2000। तो सीधा सीधा हम लोगों को याद रखना है। और नए उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कितने खोले जाएंगे, तब हम लोग आंसर दे रहे होंगे 203। तो ये आपका राजस्थान का जो अप्रैल माह है उसका जो करंट अफेयर था उसका पार्ट 2 था, जिसमें हमने राजस्थान के अप्रैल माह से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं पर बात की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।